अस्सलामुअलैकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वक्त आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भिंडी बाज़ार के जंक्शन के पास का व्यू है। इससे पहले के व्लॉग्स में आपने यहाँ पर रमज़ान की रौनक तो देखी ही थी। रमज़ान में ही नहीं, यहाँ पर साल के 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह चहल पहल और रौनक रहती ही है। वो एक अलग बात है कि रमज़ान में यहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप चहल पहल और रौनक की बात करें तो यहाँ पर साल के 12 महीने रौनक ऐसी ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, रात के 11 बज गए हैं, लेकिन किस कदर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह है। इसी भिंडी बाज़ार के जंक्शन पे कई सारे होटल्स हैं और जितने भी होटल्स हैं यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं। ये जो आप देख रहे हैं शालीमार के मालपुए का सेक्शन है, जिसको आपने पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा। उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस वक्त रमज़ान था और अब रमज़ान ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी पूरा रास्ता और गेटवे ऑफ इंडिया की रात की सैर करा दी जाए। इस व्लॉग में आपको भिंडी बाज़ार से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक का रास्ता भी दिखाएंगे और गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाके होटल ताज और ओल्ड ताज और न्यू ताज सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप इस वीडियो में एंडिंग तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये हम चल पड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, बैक रोड की तरफ से। जैसे ही हम लोग यहाँ से चले हैं, सीधा सीधा जा कर के यहाँ से सिर्फ 4 या 5 मिनट वॉकिंग की डिस्टेंस पे डोंगरी की एक बहुत ही मशहूर दरगाह है, एक बुज़ुर्ग की जिनका नाम अब्दुर्रहमान शाह बाबा है, जो सुल्तान डोंगरी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ से आपको सिर्फ सीधे सीधे चलना है और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो एक ये दरवाज़ा दिख रहा है, इसका नाम बुलंद दरवाज़ा है, जो कि डोंगरी पर बहुत ही मशहूर है। ये देखिए अंबर स्वीट्स के बाजू में ये बुलंद दरवाज़ा है। ये देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत ये दरवाज़ा बना हुआ है। इसी गली के अंदर जब हम जाएंगे तो अब्दुर्रहमान शाह बाबा की दरगाह यहाँ पर है। ये देखिए अंदर जो लाइटिंग वगैरह दिख रही है लेफ़्ट हैंड साइड पर, वहाँ पर वो जो बुज़ुर्ग हैं अब्दुर्रहमान शाह बाबा, उनकी दरगाह है। वो भी आपको इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में दिखाई जाएगी। इसके आगे ये देखिए सब डोंगरी आपको दिख रहा है। कई सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं और हर किस्म की चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के ऑपोज़िट में ये देखिए एक मज़े करके होटल है, जहाँ पर नहारी का एक अलग ही सेक्शन है। इसके आगे जमज़म स्वीट्स और लाइन से इसके आगे कई सारी स्वीट की दुकानें। इसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो मज़े यहाँ पर चाय और बन मस्का, टोस्ट, ऐसी सब चीज़ें मिलती हैं। सीख पराठा अगर आप खाना चाहें तो इसी के बाजू में मिल जाएगा आपको। तो अगर आप डोंगरी पर आ रहे हैं तो खाने पीने की या कोई भी चीज़ ख़रीदने की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये अजवा स्वीट्स की मिठाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं और इसके आगे हदिया स्वीट्स है। कई सारी स्वीट्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कई सारी दुकानों में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ से ले सकते हैं। ये बाब शोहदाए करबला है, वैसे ही जैसे पीछे गेट था वैसा ही गेट यहाँ पर है। और इस गेट के अंदर से जो आपको गली दिख रही है, इस गली को पाला गली का कहा जाता है। मुहर्रम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, मजलिसें वगैरह होती हैं। इसके सामने भी स्ट्रीट फूड वगैरह मिल रहा है, नान सैंडविच, रोल, अंडा रोटी या बैदा रोटी भी जो कहा जाता है। इसी के बिल्कुल बाजू में ये खिचड़े वाले चाचा बहुत सालों से यहाँ पर खिचड़ा बेचते हैं। जब ये शाम में आते हैं तो खिचड़े की देग इनकी पूरी भरी रहती है और अभी 11 साढ़े 11 बजे तक लगभग ये निमटने ही वाली है। ये देखिए इसके आगे फ़ालूदे की दुकान है और क्योंकि ये स्ट्रीट फ़ालूदा है, जिसका मेन्यू भी आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी सस्ता है और जितने ये पैसे ले रहे हैं उसके हिसाब से तो वर्थ फॉर मनी है। ये स्ट्रीट फूड देखने के बाद आप ये जो 4 नल डोंगरी का जंक्शन है उसको देख लीजिए। ये भी एक जंक्शन है, भिंडी बाज़ार जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी रात में 12-1 बजे तक ऐसी ही रौनक रहती है। ये वाला जंक्शन देखने के बाद हम लोग आगे चल पड़े हैं, जो आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ये रात में यहाँ पर बाइक पर घूमने का मज़ा ही अलग रहता है क्योंकि रोड भी एकदम खाली रहता है। इसके आगे देखिए यहाँ पर एक होटल है, मोहम्मदी होटल है इसका नाम। यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको खाना मिल जाएगा। यहाँ पे तवा फूड भी है। इसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये जो आदमी बैठे हुए हैं, निहारी, दिल्ली की नहारी बेच रहे हैं
और यहाँ पर चाइनीज़, मुगलाई सब टाइप का खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में। ये देखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रिज जो आपके सामने है, ये ब्रिज हमको भिंडी बाज़ार से बैक रोड की तरफ कनेक्ट कर देगा। ये ब्रिज इस वजह से है क्योंकि इसके नीचे से रेलवे लाइन है, लोकल ट्रेन्स और मेल ट्रेन्स इस ब्रिज के नीचे से जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता और ख़ाली ख़ाली और एकदम रोड क्लियर नज़र आने लगा है। इस ब्रिज से उतरते के साथ ही सामने जाफ़र सुलेमान मुसाफिर खाना है, जिसके अंदर लोग जो बॉम्बे में बच्चे पढ़ने वगैरह आते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट में रूम्स मिल जाते हैं। इसके आगे ये जो हम सिग्नल की तरफ बढ़ चले हैं, सिग्नल के पास से जो राइट हैंड साइड की तरफ आपको जो ये रास्ता दिख रहा है, ये गेटवे और कोलाबा की तरफ जाएगा। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो रास्ता है, ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज फ्रीवे है जो आपको डायरेक्टली चेंबूर वगैरह से कनेक्ट कर देगा 20 किलोमीटर बहुत ही कम देर में। इसी के साथ हम आगे बढ़ गए हैं। ये जो गाड़ी आपके सामने नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, मर्सिडीज़ इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद इसका पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है और इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए है। ऐसी कार्स मुंबई के रोड पे रात पे देखना नॉर्मल बात होती है। कई सारे लोग तो ऐसी कार्स वगैरह देखने के लिए मरीन लाइंस और नरीमन पॉइंट की तरफ जा कर के बैठते हैं। इसके आगे जैसे ही हम चले हैं, यहाँ पर आपको अरेबियन दस्तर करके एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अरेबियन टाइप का आपको खाना मिल जाएगा, और एकदम अरेबियन फीका नहीं, तेज़ भी अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर मिल ही जाएगा आपको। इसके आगे यहाँ पर कई सारी होटल हैं, जैसे ये इट्स लखनवी है। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है। और इस वक्त हमारा यहाँ पर कुछ अंदर खाने पीने का इरादा नहीं है, तो आपको ये मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ। इस एरिया में जितनी भी होटल्स हैं, सब ज़्यादातर होटल्स का एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है, और खाना भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। नानुमल भोजराज जो प्योर वेजिटेरियन होटल है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपने प्योर वेज खाने के लिए, और यहाँ का खाना भी अच्छा होता है। इसी के बिल्कुल बाजू में भारत एक्सीलेंसी करके एक होटल है जो अपने सी फूड के लिए बहुत मशहूर है। हर टाइप का सी फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, ये फ़ोर्ट है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव फोर्ट। इसका भी थोड़ा सा आप नज़ारा कर लीजिए कि यहाँ पर फ़ोर्ट कैसा दिखता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसके आगे हम जैसे ही बढ़ रहे हैं, तो ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, जैसे हर कंट्री की अपनी अपनी एक बैंक होती है, हमारी सबसे बड़ी बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो ये देखिए, आपको वाइट कलर की इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी के ऑपोजिट में ये जो दूसरी बिल्डिंग पुराने टाइप की दिख रही है, ये भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ही बिल्डिंग है। इस एरिया में आप लोग कोई भी कभी भी आएंगे तो एकदम रॉयल फीलिंग लगती है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर खड़े होके देखने में। ये देखिए, इंडियन रुपीस का लोगो बना हुआ है, और उसके नीचे ही गार्डन बना हुआ है। और ये जो लोगो है इंडियन रुपीस का, उसके ऊपर हर भाषा में रुपीज़ लिखा हुआ है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो आपको अब स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी दिख रही है, जिसको आपने काफ़ी सारी फ़िल्मों में भी देखा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पर शूटिंग ही चलती रहती है। जब शूटिंग नहीं होती है तो ये देखिए, इतने सारे लोग हर वक्त यहाँ के दादरों पर बैठे रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। बार बार यहाँ पर पुलिस की वैन आती है और इन लोगों को बोलती है कि जगह को वेकेट करो, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो फिर से उतनी ही पब्लिक यहाँ पर जमा हो जाती है। इसके आगे ये जो आपको क्रीम कलर की दीवार दिख रही है, ये सब नेवल एरिया है। हम आगे चल पड़े हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए, ये नेवल एरिया की इतनी लंबी जो दीवार बनाई गई है ताकि कोई यहाँ पर एंटर ना कर सके। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है डंस इंस्टीट्यूट नाम की स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मुंबई। यहाँ मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। इसी के बाजू में सेंट एंड्रयूज़ चर्च है, जिसको बरसों से हम ऐसा ही देखते चले आ रहे हैं। कलर वगैरह इसका रेगुलरली चेंज होते रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका ऐसा ही रहता है। ये देखिए, ये चर्च भी बहुत खूबसूरत है, और इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एलिफेंट गेट है, और इसी के बाजू में लायन गेट है,
जो नेवल एरिया में जाने के लिए ये 2 गेट हैं। लायन गेट का जो बाजू में 2 शेर, ये देखिए गोल्डन कलर के 2 शेर हैं, यही नेवल डॉकयार्ड एरिया है। इसके आगे हम चल पड़े हैं और ये जो थिएटर आपको नज़र आ रहा है ये रीगल थिएटर है। सिकंदर मूवी यहाँ पर लगी हुई है। इसके आगे हम लोग जैसे ही बढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा कुलाबा का एरिया आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये दिल्ली दरबार होटल है और आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये देखिए ये एरिया है कुलाबा का, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ मुंबई है। इस एरिया के रोड्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं जो कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये सिटी वॉक प्लाज़ा, इसके आगे लियोपोल्ड कैफ़े जहाँ पर 26/11 का टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, अभी तक उसके निशान इस होटल के अंदर मौजूद हैं। लियोपोल्ड कैफ़े एंड बार देख के हम आगे बढ़े। ये देखिए होटल ताज का ये पीछे का व्यू है। होटल ताज मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल्स है। ये उसकी पार्किंग है और इसी के बिल्कुल पीछे ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये 26/11 के अटैक के बाद लगे थे, नहीं तो यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया तक के जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर था। ये है होटल ताज की न्यू बिल्डिंग का एंट्रेंस और ये देखिए होटल ताज की न्यू बिल्डिंग जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसी के बिल्कुल बाजू में ओल्ड ताज है। बोलने को तो ओल्ड है लेकिन आज भी ये नई से ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। पहले के लोग हमेशा बोलते थे कि जो चीज़ पुरानी जितनी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। आप ख़ुद ही देखिए और कमेंट में भी बताइए कि दोनों ताज में से कौन सी ज़्यादा बिल्डिंग आपको अच्छी लगती है। यहाँ पर ये एक स्टैचू नुमा आदमी खड़ा हुआ है जो घंटों घंटों ऐसे ही खड़ा रहता है। कोई अगर देखेगा तो इसको स्टैचू समझेगा, जबकि एक्चुअल में ये एक असली जीता जागता इंसान है। इसकी कला यह है कि घंटों घंटों ये ऐसे ही खड़ा रहता है। गेटवे ऑफ इंडिया की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है यहाँ का सी शोर, जो मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट सी शोर है। रात के वक्त भी ये इतना अच्छा लग रहा है। वो जो आपको बहुत सारी लाइटिंग्स दिख रही है वो रेडियो क्लब है। यहाँ का एक हॉल है जहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं और ये वीआईपी एंट्रेंस है उन लोगों के लिए जो कोई वीआईपी सेलिब्रिटी वगैरह पानी के ज़रिए अगर जाना चाहें तो वो यहाँ से इजीली जा सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन में कितनी सारी बोट्स और स्ट्रीमर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। रात के वक्त भी यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। दिन का तो पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छा होता है। दिन का भी नज़ारा इंशाल्लाह किसी दिन आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगा। अभी तो आप रात का नज़ारा एंजॉय कीजिए। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किए होंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जब भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके।